Nationalism is the root for any country's development. With this thought, I, Shruti Garg, welcomes you all in the online classes. Today, we are going to cover Nationalism in India, Part 6. Let's start. In the previous videos, we already had discussed about CDM, Civil Disobedience Movement, the movement which was started by Gandhiji, and in that movement, Gandhiji breaks the laws, violate the laws, right? But due to the violence, Gandhiji called off the movement and entered in the Gandhi-Irwin Pact in the second roundtable conference in London, which was unsuccessful. And after returning from second roundtable conference, Gandhiji saw that the new type of cycle is being run by the Britishers, and then he think that it is highly needed to start the civil disobedience movement again. So he restarted the civil disobedience movement, but then CDM lost his momentum. इसमें हमने पढ़ा कि like businessman is not been supporting now, upper class means landlords are not supporting, peasants, poor peasants are not supporting, working class, industrialists, women's, now all are not the part of this CDM. इसके अलावा भी there are certain limits of civil disobedience. What are those? We are going to study about it. The Harijan. Who are the Harijan? Basically, in Swaraj, all social groups are not included. Are not included. कि जितने भी सोशल ग्रुप थे वो सारे के सारे इस स्वराज में इंक्लूड नहीं थे. एक ग्रुप था दलित का, जो दलित होते हैं SC ST. तो दलित ग्रुप को कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं करती थी, प्लस दलित ग्रुप बहुत अच्छे लेवल से स्वराज में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा था. कांग्रेस क्यों नहीं सपोर्ट करती थी? बिकॉज दे आर इन फियर कि अगर वो दलित को सपोर्ट करेंगे दैन दी सनातनीज मीन्स दी हाई क्लास हिंदूज आर गोइंग टू अपोज दैम. कि अगर उन्होंने दलित को सपोर्ट करा तो जो हाई क्लास हिंदूज़ हैं, जो सनातनीज हैं, वो उनके साथ उनका क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, एंड दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट द कांग्रेस. दैट्स वाई दे आर नॉट बीन सपोर्टिंग द दलित. बट गांधी जी सेड दैट कि इफ़ अनटचेबिलिटी इज़ देयर इन इंडिया, अगर अनटचेबिलिटी बनी रही, दैन इंडिया विल नॉट गेट इंडिपेंडेंट फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स. दैन इंडिया अगले 100 साल में इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता. और इसीलिए लोगों को समझाने के लिए और दलित को डिग्निफाई करने के लिए गांधी जी कॉल दलित हरिजन, मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट, उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करा ताकि जितने भी हरिजन्स हैं उनको भी टेम्पल्स, पब्लिक वैल्यूज़ करना, टैंक, रोड पर चलना, स्कूल्स में एंट्री लेना, जहाँ जहाँ जो फैसिलिटीज़ हाई क्लास हिंदूज़ के लिए हैं वो सब फैसिलिटीज़ दलित को भी मिलनी चाहिए. इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करा. इसके अलावा टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी, उन्होंने खुद टॉयलेट्स क्लीन करे. गांधी जी ने अपर कास्ट की थिंकिंग को चेंज करने के लिए सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करा. उन्होंने कहा कि उन्हें अपना हर्ट चेंज करना चाहिए और जो अनटचेबिलिटी का पाप वो कर रहे हैं उसे ख़त्म कर देना चाहिए. ही वॉन्ट टू डिग्निफाई दलित, ही वॉन्ट टू ब्रिंग दलित एंड द हाई क्लास हिंदूज टुगेदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. बट पॉलिटिकल लीडर्स जो थे दलित कम्युनिटी के, वो ये कह रहे थे कि दैट वी आर नॉट बीन एबल टू कम्पीट हाई क्लास हिंदूज़. हम हाई क्लास हिंदूज़ से कम्पीट नहीं कर सकते बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हम लोगों को डिप्रेस किया गया, सप्रेस किया गया. नाउ इफ़ यू आर सडनली सेइंग दैट वी आर इक्वलेंट टू हिंदूज़, वी आर नॉट. हाई क्लास हिंदू के हम बराबर नहीं हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अस इक्वलेंट विद दी हाई क्लास हिंदूज़, तो आपको हमें पॉलिटिकल एम्पावर देनी चाहिए, हमें पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. उन्होंने डिमांड करी कि भाई आप हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्व सीट दें और एक सेपरेट इलेक्टोरेट दें. सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब दलित मेंबर ही उसमें इलेक्शन के लिए खड़े होंगे और दलित मेंबर ही उसमें वोट करेंगे. उन्होंने डिमांड करी. उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होने के बाद ही वो लोग सोशल डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. ऑन द सेम ग्राउंड BR अम्बेडकर ने भी दलित का साथ दिया. उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए. और इस बात के अगेंस्ट थे महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी सोचते थे कि इफ़ वी आर गोइंग टू गिव दलित अ सेपरेट इलेक्टोरेट, तो जो वो सोसाइटी को इंटीग्रेट करने का सपना देख रहे हैं, सोसाइटी को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से हाई क्लास हिंदूज़ और दलित के बीच में एक और खाई बन जाएगी. बट महात्मा गांधी अगेंस्ट थे. डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, जिसकी वजह से
महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पर क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है। ठीक है, कि दैट उनको मिलना चाहिए, बी आर अम्बेडकर कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए। जब ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली वो तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते थे, तो जब उन्होंने देखा कि अंबेडकर जी गांधी जी के बीच में क्या होता है, क्लैश हो रहा है, तो उन्होंने अंबेडकर जी का साथ दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम लोग दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने वो अनशन पे बैठ जाते हैं कि मैं ना कुछ खाऊंगा ना पीऊँगा, चाहे मेरी डेथ हो जाए, लेकिन मैं ये रिजर्वेशन दलित को नहीं देने दूँगा। क्लियर, क्योंकि उनका यही मानना था कि अगर वो ऐसा हुआ तो इंटीग्रेशन का जो प्रोसीजर है वो स्लो डाउन हो जाएगा। फाइनली अंबेडकर जी गांधी जी की पोजीशन को समझते हैं और एक पूना पैक्ट होता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932, इसमें ये कहा गया कि ठीक है, हम आपको डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व सीट देते हैं प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, सिर्फ सीट देते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे रहे हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट में जो वोटिंग होती है वो भी दलित ही करते, लेकिन इसमें जो इलेक्शन होंगे वो बिल्कुल जनरल होंगे, यानी कि हर कोई इसमें वोटिंग करेगा। क्लियर ऑन द। अब एक तो प्रॉब्लम ये हुई दलित की, दूसरी तरफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो भी सीडीएम में ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं थी। जबकि आपको याद हो तो हमने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में हमने मुस्लिम और हिंदू को एक करा था, लेकिन क्योंकि वो मूवमेंट बिना किसी रिजल्ट पर पहुँचे ही वापस बुला ले जाता है, इसीलिए उसके बाद मुस्लिम कांग्रेस से क्या होने लगते हैं, अलाइनेटेड होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। उनको ये लगता है कि कांग्रेस अब बहुत ज़्यादा हिंदुओं को ही सपोर्ट करती है, मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करती। इन द मिड 1920 कांग्रेस ऐसा ही लगता था कि भाई वो हिंदू महासभा या ओपनली हिंदुओं को ही सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के जो रिलेशन थे वो क्या होने लगे, ख़राब होने लगते हैं। जैसे जैसे क्लैश होते गए, रियॉट्स होते गए, ये जो कम्युनिटी के बीच में दरार थी वो और ज़्यादा डीपन होने गई। कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग के बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी करी कि रीनेगोशिएट हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मुस्लिम लीग के एक लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा भाई हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। दूसरी बात उन्होंने कहा ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट के सपने को छोड़ देंगे। अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट का जो हमारा डिमांड है वो हम तब छोड़ेंगे जब आप हमें सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट देंगे, वही कि भाई आपको एक सेपरेट रिजर्वेशन चाहिए इसमें भी। और दूसरी बात, जो आपके मुस्लिम डोमिनेट प्रोविजंस हैं, लाइक बंगाल है, जहाँ जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पर आप हमें सीट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बंगाल में 60% पॉपुलेशन मुस्लिम की है तो 60% सीट्स पॉलिटिकली जो रिजर्व सीट है 60% वो उस पर कौन खड़ा होगा, मुस्लिम खड़ा होगा। उन्होंने दो डिमांड करी कि सेंट्रल असेंबली में तो आप हमें रिजर्व सीट दे दीजिए, और जिन जिन स्टेट असेंबली में भी जिन स्टेट्स में जितने मुसलमान हैं उनके अकॉर्डिंग आप हमें क्या दे दीजिए, प्रोपोर्शनेटली सीट्स दे दीजिए। क्लियर। सो नेगोशिएशन जो था वो इसी पे बेस्ड था कि अगर आप हमें ऐसा करते हैं तो हम सीडीएम में पार्टिसिपेट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। बट जो एम आर जेकर थे, हिंदू महासभा के लीडर, उन्होंने स्ट्रांगली इसे अपोज कर दिया। पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1928 में जिसमें उन्होंने स्ट्रांगली अपोज कर दिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू दी सेपरेट सीट इन सेंट्रल असेंबली एंड द स्टेट असेंबली, जिसके वजह से नेगोशिएशन नहीं हो पाया और हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो रिलेशन थे वो बेहद ख़राब हो। यानी कि जब सीडीएम स्टार्ट हुआ तो जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट का था, कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा था, सस्पेक्शन था, यानी कि सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते थे। मुस्लिम ने सीडीएम में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करा क्योंकि उनको ये लगता था कि मुस्लिम माइनॉरिटी में है, और अगर मुस्लिम माइनॉरिटी में होने की वजह से हिंदू उनके ऊपर क्या करने लगेंगे, रूल करने लगेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें और है जो कि आपके सोर्सेज में गिवन है अबाउट सर मोहम्मद इकबाल। 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ये प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के। ये मोहम्मद अली जिन्ना लीडर हैं और मोहम्मद इकबाल आपके प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग के। उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिलनी चाहिए ताकि हम अपने माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। बट जो उनका स्टेटमेंट था, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, इन सब की वजह से फाइनली ये भी माना जाता है कि इस स्टेटमेंट में, यानी कि जो उन्होंने बात करी सेपरेट इलेक्टोरेट की, लोग मुस्लिम्स को एक अलग जगह देने की,
उसके वजह से ही ये जो पाकिस्तान की डिमांड हुई थी कि जो एक मुसलमानों के लिए बिल्कुल अलग नेशन डिमांड की बात हुई थी, कहीं ना कहीं इसके पीछे इसको बहुत बड़ा रीज़न भी माना जाता है कि आगे आने वाले सालों में पाकिस्तान को जो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक सेपरेट नेशन बनना चाहिए मुस्लिम के लिए, उसकी जो डिमांड हुई थी वो मोहम्मद इकबाल के इसी पॉइंट की वजह से हुई थी. So I think you all cleared it. Thank you for watching the video. If you like the video, then please subscribe my channel and like the video, and please click on the bell icon for the future update. Thank you.